नमो नमो जय श्री वृंदावन। रस बरसत घन घोरे नमो नमो श्री कुंज महलनत। नमो नमो जहाँ सुख ओरे। नमो नमो श्री कुंज बिहारी। नमो नमो प्रियतम चित चोरे। जो भक्त हो वो वैर ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि सबके हृदय में ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन। क्योंकि मैं ही तो बैठा हूँ सबके हृदय में। जब मैं ही हूँ तो तुम वैर कर किससे रहे हो? मुझसे वैर कर रहे हो इनडायरेक्टली। मंदिर में आते हो तो मेरे पे फूल चढ़ाते हो और बाहर जाते हो तो उसे फूलों की गाली देते हो। तो सोचिए कि आप कौन से फूल चढ़ा रहे हो। इससे अच्छा है कि आप ये फूल ना चढ़ा करके, मुझ पर प्रसाद ना चढ़ा करके, मेरे जो जीव हैं, जो मेरे ही अंश हैं, उनके प्रति सद्व्यवहार रखें। और सद्व्यवहार में हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रेम से रहिए, आसक्ति भी नहीं करनी है, राग भी नहीं करना है, लेकिन वैर भी नहीं करना है। निर्वैर, वैर भी नहीं हो जाए। तो ये भक्ति की विशेषता है कि हे अर्जुन, निर्वैर हो सर्व, और किसके प्रति? सर्वभूतेषु। जितने भी लोग हैं, जैसे भी हैं, जिस भी वर्ण जाति धर्म के लोग हैं, सबके प्रति कहीं भी ऊंच और नीच, जाति धर्म कुल धर्म, ये कोई भी चीज आड़े नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये सबका मैं परम पिता मैं ही हूँ। ये मेरे भक्त के लक्षण है। इसलिए अर्जुन तू घबराए मत। अगर जो मुझे पाना चाहेगा तो वो इन विशेषताओं को धारण कर, इन गुणों को धारण कर वो मेरे पास आ सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एकादश स्कंद में 2 श्लोकों के द्वारा उन्होंने अर्जुन को एक ढांढस बना दिया कि तुम ऐसा मत सोचो। और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि गीता का जो प्रतिपाद्य विषय है वो एक प्रकार से भक्ति योग है कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो, तुम मेरे शरण में कैसे आ सकते हो। इसका बीजारोपण उन्होंने हर अध्याय के अंत में करने का प्रयास किया है, जिससे कि आगे का अध्याय हमारा प्रारंभ हो सके। तो द्वादश अध्याय 12वां अध्याय जो भक्ति योग है, उस भक्ति योग में उन्होंने पहले से ही ये चीजें बता दी है कि जो इन चीजों को करेगा तो वो निश्चित जानिए मेरे भक्ति के क्षेत्र में उसका पदार्पण हो जाएगा। उसको फिर भक्त बनने में कहीं भी कोई कष्ट नहीं होगा। उसे कोई बहुत तपश्चर्या, बहुत साधना नहीं करनी, बहुत अनुष्ठान नहीं करने, यज्ञ यागादिक नहीं करने हैं, और बड़ी सरलता से और सहजता से वो मेरे इस क्षेत्र में आ सकता है, भक्ति क्षेत्र में। तो भक्ति के लिए यहाँ पर अर्जुन को फिर जिज्ञासा हुई। अभी तक तो अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं था, फिर बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहा था, फिर कर्मयोग पे उतर के आया। अब यहाँ पर वो कम से कम भगवान से पूछने लगा है कि भगवान, तुम्हारे पास आने का कौन सा विधान है, किस प्रकार से आया जा सकता है। यहाँ से उसकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति पलटी है, कहते ना पलटा मारा है। अभी तक वो युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरे अपने हैं, वो फला मेरे हैं, फला ये इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। क्या कृष्ण नहीं जानते थे कि किसने तुम्हारे संग क्या किया, कौन अत्याचारी है कौन दुराचारी, सब जानते थे। लेकिन तुम तर्क पे तर्क दिए जा रहे हो उनको। तो भगवान भी समझते थे, लेकिन समय बर्बाद किया उन्होंने इतना अधिक। लेकिन समझाते समझाते सफलता ये मिली कि उसका बुद्धि ने जो टर्न लिया वो अब यहाँ पर हमें दिखाई देता है 12वें अध्याय में। यहाँ पर अर्जुन बोलते हैं, सभी लोग स्वर वाचन करेंगे। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते
ये चाप्यक्षर अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अब योग वित्तम कौन से हैं, सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं? जो आपको लगातार पर्युपास्ते भक्तास्त्वम, आपकी भक्ति जो लगातार निरंतर करते रहते हैं, क्या वो वास्तव में आपके सतत युक्ता, यहाँ पर देखिए अनन्य सतत, ये शब्द गीता के परमानेंट शब्द हैं जो अन्य शास्त्रों में नहीं मिलेंगे। तो सतत युक्ता भक्तास्त्वम, जो आपको सतत रूप से आपकी भक्ति आपकी उपासना करते हैं वो आपको प्रिय हैं, या फिर चाप्य अक्षर अव्यक्तम, या फिर जो अक्षर हैं अव्यक्त है उनकी जो उपासना करते हैं, जो निर्गुण है निर्विशेष है निराकार है, क्या आप उनको महत्व देते हैं? आपकी दृष्टि में कौन श्रेष्ठ है? मैं अगर आना चाहूँ आपके शरण में तो कौन से रास्ते से आऊँ? यानी कि यहाँ आने को वो तैयार हो गया है कि मुझे अब भगवान की शरणागति जानी है, इनके अतिरिक्त और कोई मार्ग है नहीं। तो अब इन दोनों में से मुझे रास्ता कोई बताइए। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते मे युक्तमामता। मय्यावेश मनो, जो नित्य युक्त होकर के नित्य मेरी उपासना करते हैं, मय्यावेश मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। ये मय्यावेश तो ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं ना, इंजेक्शन के द्वारा अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, तो आप इस तरह से भावों को इंजेक्ट कर दीजिए उनके अंदर कि वो भाव द्वारा निकल करके ना आए, आप पूरी तरह से उसमें अनुस्यूत कर दें। तो मय्यावेश, तो मुझ में ही मन को एकाग्र करके प्रयत्न करते हुए भक्तजन अत्यंत श्रद्धा, इसमें एक मेन चीज है श्रद्धा पर्योपेतास्ते। आप कोई भी कार्य करें अगर श्रद्धा नहीं है तो वो आपकी दंभ पाखंड आडंबर कहलाएगा। यहाँ पर श्रद्धा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं लेकिन इतनी समय नहीं मिल पाता है कि हम बहुत विधि विधान से करें। विग्रह की पूजा करते हैं लेकिन जल्दी आनंद फानंद में कर देते हैं। लेकिन कुछ ना करने से कुछ कभी ना कभी तो आपकी श्रद्धा पनपेगी। कब पनपेगी? जिस दिन आपके घर में कोई विकट संकट आएगा, तब आप उन्हीं भगवान के सामने रोओगे, प्रभु इतने दिन से तुम्हें स्नान करा रहे हैं, तुम्हारी पूजा आरती कर रहे हैं प्रभु, अब तो तुम ही लाज बचाओ। वैसे हमें पास समय नहीं था इतने दिन से, लेकिन कभी ना कभी आपको उनकी शरणागत जाना ही पड़ेगा। तो जैसे भी आप पूजा कर रहे हैं लेकिन नित्य उपासना करते रहें, और जब नित्य उपासना होती रहेगी तो नित्य उपासना से मय्यावेश मन को पूरी तरह से उनमें आवेशित कर देना है, मन को पूरी तरह से लगा देना है नित्य युक्ता। और यहाँ पर भगवान कृष्ण की शरण में कौन आता है? बहुनाम जन्मांते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में। और जन्मों के अंत का मतलब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का मतलब आगे की सीरीज बंद। तो आपके आगे के जन्म के क्रम, आगामी जन्म बंद हो जाते हैं, वहीं पर आपका आखिरी जन्म माना जाता है। अगर कृष्ण में श्रद्धा है, कृष्ण भक्ति पनप गई है, कृष्ण को आपने सर्वोपरि श्रद्धा से पूर्ण मनोयोग से उनको स्वीकार कर लिया है, स्वयं को समर्पित कर दिया है, तो ये मान लीजिए, अनुमान करके चलिए, दम मत करिए इसमें, अहंकार नहीं कि मेरा तो आखिरी जन्म है। अभी पता नहीं कितने पाप और हो रहे होंगे, हो सकता है पाप धुल रहे हो इस जन्म में, लेकिन फिर भी नियर अबाउट कहीं ना कहीं आप आसपास आ गए हैं जहां पर आपका अंतिम जन्म माना जाता है। तो यहाँ मन को जब पूरी तरह से भगवान में लगा दिया जाता है तो वो मन हमारा ऐसा होता है कि वो फिर कहीं भटकता नहीं है, वो फिर मन कहीं किसी में जाना नहीं चाहिए। पिछली बार भी कहा अनन्य भाव, यहाँ पर जो भी हो वो अनन्यता से हो, और अनन्यता के अलावा कोई और चीज यहाँ पर
द्वितीयो नास्ति, दूसरे की मान्यता नहीं होती। जो भी कुछ है सबसे करके, ऐसा नहीं किसी का खंडन नहीं किया जा रहा। मान्यता का मतलब है हमने सबको मान चुके हैं, लेकिन अब मानने के बाद मानते मानते अब हम थक गए हैं, अब हमें विश्राम चाहिए। अब हमें विश्राम चाहिए तो कहाँ विश्राम चाहिए? वो भगवान की शरणागति है, जहाँ पर हमें कोई मनोकामना वांछा लेकर के नहीं आनी, कामना लेकर के नहीं आना, बस भगवान के प्रति प्रेम लेकर के आना है। प्रभु तुमसे प्रेम है, दुनिया भर से हमने प्रेम किया, लेकिन हर प्रेम ने झटका दिया, हर प्रेम ने दुत्कारा, हर प्रेम ने कहीं ना कहीं धोखा दिया। अब हमारा दिल दिमाग हर तरह से ये निश्चय कर लिया है कि अगर प्रेम करेंगे तो केवल आप ही से प्रेम करेंगे, क्योंकि आपका प्रेम इसी जन्म में नहीं, जन्म जन्म जन्मांतर सुधार देगा। जन्म जन्म आप प्रेम को निभाते हो, ऐसे निभाने वाला तो हमारे ना माता पिता हैं इस शरीर के, ना पत्नी पति हैं, कोई भी, ना पुत्र है, कोई भी नहीं है जो हमारे इस प्रेम की विधा को आगे परंपरागत ढंग से लेके चले। ये बागडोर प्रेम की आपके चरणों में हम डोर बांधे देते हैं, और ये डोर आपके चरणों में बंधी रहेगी तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैयावेश्य, तो कैसे मैयावेश्य करना है? इसी तरह से भाव को बार बार समझाना है। फिर घर की ममता लग जाती है, फिर आप फंस जाते हो घर के कामों में, फिर आपको पुनः फिर समझाना है। तो ये समझने और समझाने की प्रक्रिया केवल हफ्ते में एक दिन नहीं होनी, ये नित्य निरंतर। तभी कहते ना कि आप स्वयं के भी गुरु बनिए, स्वयं के गुरु बन के स्वयं को बार बार समझाइए। जहां गलती हो रही हो, धोखा हो रहा हो, भ्रमित हो रहे हो, संशयात्मा में पहुंच रहे हो, तुरंत खुद को समझाइए कि नहीं, ये धोखा है। सच्चाई, अल्टीमेट रियलिटी जो है वो है, हमें इसमें भ्रमित नहीं होना है। बड़े बड़े मोह के जाल आते हैं, ऐसे ऐसे मोह जाल आते हैं जहाँ मार्कंडेय ऋषि से तरीके विमोहित हो गए। तो ऐसे ऐसे लोग जब ऋषि मुनि मोहित हो जाते हैं तो माया जाल कहा गया है। तो माया का जाल है, जाल में फंसा ही जाता है, निकलना मुश्किल होता है। तो इसी तरह से जैसे होता ना, एक कबूतर एक कमरे के अंदर एक खिड़की से अंदर चला गया, अब वो उस कमरे में पूरे में भाग रहा। हमारे यहाँ आ जाते हैं कभी कभी पूरे उसमें से, और वो जहाँ से घुसता है, एक कौन शीशा टूटा हुआ था, उसको वही शीशा नहीं मालूम था कि यहाँ से निकलना है। घुसना तो आता है, तो हम सब लोगों को भी माया जाल में घुसना आता है, लेकिन निकलते समय वो रास्ता भूल जाते हैं कि घुसे कहाँ थे और अब निकलना कहाँ से। तो वो कबूतर इतना परेशान रहता था, हम लोग कई कई दिन भगाते भगाते परेशान हो गए, लेकिन वो कबूतर नहीं भाग पाता था क्योंकि वो रास्ता भटक गया। अब उसे कैसे बताया कि तुम्हारा ये रास्ता है? कबूतर की बोली आती नहीं हम लोगों को। अब वो कभी समझा नहीं, गुटरगु कर नहीं पाए, वो कभी समझ नहीं पाया और बेचारा परेशान ही रहा। अंत में फिर यहाँ से बंद ही कराना पड़ा पूरी तरह से। हम लोगों की भी स्थिति वही है कि हम लोग भी घुस तो जाते हैं ग्रस्त में, प्रेम जाल में, माया मोह में, लेकिन घुसने के बाद में फिर निकलना नहीं जानते। लेकिन इतनी अकल नहीं है कि जब हम घुसे हैं जिस मार्ग से, तो हम निकल भी उसी मार्ग से सकते हैं। ये हमारी त्रुटि हो जाती है। श्रद्धा पर्योपेतास्ते युक्ततमा, तो मेरे लिए भगवान ने कहा युक्त व्यक्ति, उत्तम व्यक्ति वही है जो श्रद्धा से युक्त होकर के नित्य युक्त, नित्य ही उपासना करता है। ऐसा नहीं कि एक दिन हमने जन्माष्टमी का व्रत रख लिया, एक दिन हमने उत्सव मना लिए, छठी उत्सव कर लिया। ऐसे ये उत्सव तो ये होते ही रहते हैं, नित्य निरंतर। जैसे होता है अपना बेटा अगर कहीं बाहर गया है तो आप कहें कि यहाँ पर तो निरंतर नित्य की बात कही गई है, हम कैसे करें? क्या घर के और काम काज नहीं है? भगवान को याद करते रहें। उन्होंने कहा जब तुम्हारा बेटा कारगिल पे जाता है तो क्या तुम्हारी याद करनी पड़ती है? उसकी याद स्वतः रहती है, और लेकिन काम छूटते भी नहीं है, काम भी सारे होते हैं। तो या अपने पुत्र को आने में देर हो जाती है, या कहीं प्लेन क्रैश हो गया तो चिंता में। तो ऐसी स्थिति में जो अनन्यता, जो बेचैनी, जो व्याकुलता बनी रहती है, वैसी व्याकुलता अगर कृष्ण के लिए रहे तो वो उसी व्याकुलता के लिए कहा गया है कि सतत नित्य युक्ता, नित्य रहे, हर समय रहे, अनन्य रहे। और ऐसी जब श्रद्धा रहती है तो वो श्रद्धा युक्तम कही गई है। अब
भगवान को लगा कहीं ऐसा ना हो, अर्जुन को ये लगा कि ये तो अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि बस तू मेरी शरण में आ जा, मेरे ही पास आ जा। उन्होंने कहा देख, दो मार्ग तूने बताया ना कि युक्त कौन सा है, कौन सा ठीक है, ये मैंने तुझे बता दिया। अब तीसरे श्लोक में वो कहते हैं ये तो अक्षरम निर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गामचिन्त्यं चाकूटस्थमाचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबोधय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताम। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो अक्षर है जो अव्यक्त है, जिसका निर्देशन इंद्रिय गोचर नहीं है, निर्देशन नहीं किया जा सकता, उसकी भी उपासना की जा सकती है। वो कूटस्थ है, अचल है, ध्रुव है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले संयम में इंद्रिय ग्रामम, सारी इंद्रियों के ग्राम, पूरे इंद्रियों को हमें संयम करना पड़ेगा। सर्वत्र समबुद्ध है, और सभी मनुष्यों के प्रति समबुद्धि होनी चाहिए। सर्वभूत हितेरता, सबके प्रति हमारे अंदर हित यानी कि उनके प्रति रत रहना चाहिए कि हमें सबका कल्याण करना चाहिए। और क्यों करेंगे कल्याण? क्योंकि हमें सब में उन्हीं को देखना है कि वो अटल है, कूटस्थ है, अक्षर है, अव्यक्त है, दिखता नहीं है लेकिन वो सब में व्याप्त है। जैसे जलाशय है, गंगा जी का जल है, लेकिन हम उसको अगर एक मुट्ठी में लेकर के देखें तो नहीं उसको वो कर सकते, लेकिन वही जब बर्फ जम जाती है तो उसका एक हिमखंड हम टुकड़ा हाथ में ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा वो अव्यक्त है, अक्षर है, अनिर्देश्य है, उसका निर्देशन नहीं किया जा सकता। जिसने अनुभव किया वो बता भी नहीं पाया है, इंद्रिय गोचर नहीं है, समबुद्धि है। लेकिन आपको सबके प्रति समबुद्धि, समभाव रखना पड़ेगा, समबुद्धि रखनी पड़ेगी, सम विचार रखना पड़ेगा। और सम विचार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारी इंद्रियों के समूह को, इंद्रिय ग्राम नियंत्रित करना पड़ेगा। और तब आप उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जानने की कोशिश में आप करोगे कैसे? ये तो बड़ा असंभव सा काम बता दिया आपने। उन्होंने नहीं, कठिन नहीं है, इसमें घबराओ नहीं। जब तुम सारी इंद्रियों को नियम में कर लोगे, संयमित कर लोगे, तो मन एकाग्र हो गया। मन एकाग्र हुआ तो बुद्धि एकाग्र हो गई, बुद्धि हुई तो अहंकार भी शांत हो गया। और अहंकार जब शांत हो गया तो उसमें हमारा जो चेतना है वो चैतन्य उसमें रिफ्लेक्ट होगा, बिंब पड़ेगा। जब चैतन्य का बिंब पड़ेगा तो उसमें मैं तुम्हें कहीं ना कहीं मेरा जो निराकार स्वरूप है वो कहीं ना कहीं आपको उसकी प्रातिभाषिक सत्ता अनुभव होने लगेगी। तो तुम किसी ना किसी प्रकार से मेरे करीब आ ही जाओगे। तुम इसको असंभव मत समझो। इसमें लोग जाते हैं, चलते हैं, लेकिन एक बस कठिनाई यही है कि इसमें जो लोग चलते हैं उनको साधन चातुष्ट करना पड़ता है। साधन चतुष्ट मालूम है? नहीं क्या है साधन चातुष्ट? और कोई साधन चातुष्ट? ये शंकराचार्य जी ने बताया है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इस वस्तु का विवेक। विवेक शब्द विचिर धातु से बना है। विचिर माने अलग अलग करना। जब हम लोग दाल बीनते हैं, कंकड़ निकालते हैं, तो इसी प्रकार से हम अपनी कमियों को अलग अलग निकालें। अब दिन भर आपको ये याद रखना है कि विवेक के द्वारा कि एक ना एक दिन हमें मरना है। जब कोई डेड बॉडी जाती है तब तो हम सबको याद रहता है, लेकिन जाने के 2 दिन बाद ही हम भूल जाते हैं। घर के आसपास भी हो 13 दिन बाद हम भूलने की कोशिश करते हैं। तो हर समय याद आप नहीं रख पाते।
तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक ये निरंतर बना रहे। ज्ञानी में और आप में अंतर क्या है कि ज्ञान आपको भी उसका है, विवेक आपको भी उतना ही है, विवेक में कमी नहीं है, लेकिन विवेक की निरंतरता में कमी है, कंटिन्यूटी नहीं बनी रह पाती है। ज्ञान सबको है, लेकिन ज्ञान कहते ना, जब कभी कोई परेशानी होती है तो हमारे कहते अकल पे पत्थर पड़ गए, यानी अकल है लेकिन हम मति मारी गई है। तो यहाँ पर नित्य अनित्य वस्तु विवेक ये हमेशा बना रहना चाहिए, तब तो आप उस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे, तब आप उसका बोध हर समय बनाए रखेंगे। नहीं तो अबोध अज्ञानी तो हो ही हो, विवेक खो गया हमारा, उस समय हमारे मति पे पत्थर पड़ गए, उस समय हमें ध्यान नहीं रहा, गलती हो गई। स्टेबल सातत्य, अब ये हर समय सातत्य रहे, मैं अनित्य हूं, मैं अनित्य हूं, मुझे मरना है, मैं गलती ना करूं, किसी से बैर ना करूं, मैं अनित्य हूं, आप इसको कंटिन्यूटी बना ही नहीं पाओगे। कैसे करो कहाँ जाऊं, काश को कौन सुने, को तो निकारो या सो दर्द मरे नहीं, तेरे मेरे वीर जैसे तैसे न कियन सो, अबीर तो निकल गयो हीर को कड़ नहीं।